Good morning, my dear students. Good morning, all of you. Today lecture start now. Method of preparation. First, gem dihalide. First is gem dihalide. Gem dihalide का फॉर्मेशन कैसे होगा? हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ gem dihalide. तो फर्स्ट इक्वेशन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड. ठीक है, ये रिएक्शन तो आपकी कंप्लीट हो गई थी. नेक्स्ट रिएक्शन सेकंड from alkynes. From alkynes. From alkynes. From alkynes. Alkynes react with halogen acid. Alkynes react with halogen acid, then give to gem dihalide. Alkynes, suppose that CH triple bond CH mate 8 triple bond use of suffix ethine. This compound's name is ethine. IPC name is ethine. CH triple bond CN alkynes groups है. CH triple bond CH एल्काइंस ग्रुप है. तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद हेलोजन एसिड. CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइंस रिएक्ट विद हेलोजन एसिड HCl हेलोजन एसिड गिव टू H पॉजिटिव आयंस. दिस कंपाउंड्स हेलोजन एसिड, दिस कंपाउंड एसिड कंपाउंड्स. जो कंपाउंड्स अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा वो एसिड हो जाएगा. तो इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन ग्रुप HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. सो एल्काइंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड देन गिव टू डाई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स. सो जेम डाई हैलाइड कंपाउंड्स. जेम डाई हैलाइड कंपाउंड्स कैसे देखते हैं. इथाइन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड. CH ट्रिपल बॉन्ड CH जैसे ही ब्रेक होगा, सपोज दैट ये ऐसे ब्रेक हो गया, इस साइड के अंदर ब्रेक हुआ, तो जैसे ही इस साइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस कार्बन वाली साइड के अंदर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए. तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज. सो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर. और इस साइड के अंदर इस साइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इसका मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन थे 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट हो गया इस साइड के अंदर. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. सो कार्बन ऑन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट. सो HCl आयंस H पॉजिटिव डोनेट करने वाला एसिड होगा तो H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयंस. H पॉजिटिव अटैक ऑन कार्ब एनायन एंड Cn नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोकेटायन. Cn negative attack on carbocation and H positive ions attack on carb anion. So CH ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया यहाँ से, ओनली रिमेनिंग बॉन्ड्स डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इस जगह कनेक्ट हो गया Cl, इस जगह कनेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन CH2, इस जगह कनेक्ट हो जाएगा Cl, ये कर दिया मैंने Cl. CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Cl. वंस अगेन react with this compounds react with HCl hydrogen chloride. Once again this compounds react with hydrogen chloride, then HCl break down two parts and partially H positive and Cl partially negative ions. Okay, once again ये बॉन्ड्स फिर ब्रेक हो जाएगा और ये इस साइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव. ये बॉन्ड फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस साइड के अंदर, तो जैसे ही इसके ऊपर ये इस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो पार्शियली पॉजिटिव, और इस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज. बट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है. तो H पॉजिटिव आयंस अटैक ऑन कार्ब एनायंस एंड Cn नेगेटिव आयंस अटैक ऑन कार्बोकेटायंस. सो प्रोडक्ट CH Cl और ये Cl यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास आ गया Cl. ओके, और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, आपके पास सिंगल बॉन्ड CH2
2 और 1 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, CH3 CS Cl Cl। दिस कंपाउंड्स नेम इज जेम डाई हैलाइड कंपाउंड्स, जेम डाई हैलाइड कंपाउंड्स। तो आपके पास टोटल रिएक्शन हो गई 2। फर्स्ट रिएक्शन थी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट आपने देख लिया। सेकंड रिएक्शन फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एंड सेकंड रिएक्शन फ्रॉम एल्काइन, एल्काइंस रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, देन गिव टू जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड ऑब्टेन्ड, जेम डाई हैलाइड ऑब्टेन्ड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद PCl5 एंड एल्काइंस रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, जेम डाई हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास ओनली 2 मेथड थे जो आपने कंप्लीट कर लिए प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड के। अब देखते हैं जेम डाई हैलाइड की नेक्स्ट एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एल्काइंस, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद हैलोजन एसिड HCl, reaction with halogen acid HCl, 1 HCl break down into 2 ions, H positive ions and Cl negative ions। HCl break down 2 parts, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये ब्रेक हो जाएगा इस साइड के अंदर। इस साइड के अंदर ही ब्रेक क्यों हुआ, ये इस साइड के अंदर ब्रेक कैसे नहीं हुआ, है ना। तो ये देखते हैं, ये जो CH3 ग्रुप है इसको बोला जाता है एल्काइल्स ग्रुप, R ग्रुप्स। वर्क ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप्स है इसका वर्क होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इस वजह से इसको बोला जाता है +I ग्रुप, +I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये जैसे ही मिथाइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप, तो ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और +I ग्रुप्स, और ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर +I ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो मिथाइल ग्रुप्स डोनेट टू इलेक्ट्रॉन्स कार्बन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट हो जाना। इलेक्ट्रॉन जैसे शिफ्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, सेकंड वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। सो H positive attack on carb anion and Cn negative attack on carbocation, then product will be CH3 सिंगल बॉन्ड C। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड रिमेनिंग, ओनली डबल बॉन्ड कनेक्टेड CH। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आयंस, Cn नेगेटिव अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो ये आपने Cl कनेक्ट कर दिया इस कार्बन से। ओके, C डबल बॉन्ड CH, और यह हाइड्रोजन अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा CH2। ओके, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C Cl डबल बॉन्ड CH2। बट अपने पास एसिड की कमी नहीं है, जब तक कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक ना हो जाएं, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो, जब तक आप एसिड की क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो एसिड की फिर रिएक्शन करवा दो HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जैसे HCl की प्रेजेंस में फिर रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आयंस, इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन कौन सी जगह अटैक करेगा, पॉजिटिव पे तो ये अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव आयंस नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो आपके पास क्या जाएगा, CH3 C Cl Cl CH2 एंड 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड, ओनली टोटल हो गया CH3। This compounds which dihalide or gem dihalide? How to name of? What is the name of this compounds? What is the name of compounds? Gem dihalide. Gem dihalide का मतलब होता है कि सेम कार्बन पर जो अटैचमेंट, जो हेलोजन ग्रुप हैं वो क्या होना चाहिए, सेम कार्बन के ऊपर अटैचमेंट होने चाहिए। या आपने जो 2 हेलोजन ग्रुप जो ले रखे हैं, 2 हेलोजन जो ग्रुप ले रखा है, वो सेम कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। सेम कार्बन के ऊपर यदि अटैच है तो उसको बोला जाता है जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। ओके,
ठीक है, ये आपकी कंप्लीट होगी। आपके पास ये जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया और टू मेथड ये आपके पास थे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्ट करवाते हैं PCl5 से तो आपके पास भी जेम डाई हैलाइड आता है, और एल्काइंस की जब रिएक्ट करवाते हैं किससे, हैलोजन एसिड से, तो भी आपके पास क्या आता है, जेम डाई हैलाइड। तो जेम हाउ टू ऑब्टेन ऑफ जेम डाई हैलाइड, इसके आपके पास टू मेथड है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम एल्काइंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जेम डाई हैलाइड कंप्लीट। प्रिपरेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ विच डाई हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ विच डाई हैलाइड, बी जेम डाई हैलाइड कंप्लीट। सेकंड विच डाई हैलाइड, विच डाई हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ विच डाई हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ विच डाई हैलाइड। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एल्किन्स, फ्रॉम एल्किन्स, फ्रॉम एल्किन्स, ठीक है। देखो, व्हेन एल्किन्स, व्हेन एल्किन्स डबल बॉन्ड कंपाउंड्स इज एल्किन्स ग्रुप्स, ये जितने भी डबल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं वो एल्किन्स ग्रुप्स होंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन्स ग्रुप्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड्स, मेट 8 ETH8 डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज मिलेंगे इन एथीन, एल्किन्स एथीन। व्हेन एल्किन्स रिएक्ट विद हैलोजन, रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एल्किन्स रिएक्ट विद हैलोजन, react with halogen in presence of carbon tetrachloride, it gives which dihalide, how, carbon carbon in between carbon carbon double bond, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक न हो गए ऐसे पार्शियल, ये एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो बेटा यहाँ से देखे ध्यान से, यहाँ पर होगा होमोलाइटिक क्लीवेज, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, Cl 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 एंड Cl, और सभी का बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और सबकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सब सेम है। तो इनका जो टोटल जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है, 0, टोटल डाइपोल मोमेंट है 0, सॉरी टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। और जब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और जिस कार्बन के जिस सेंट्रल कार्बन के ऊपर लोन पेयर 0 और डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो उसे बोला जाता है नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए और लोन पेयर उस सेंट्रल कार्बन के ऊपर 0 हो जाए। सेंट्रल मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उस कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, उस सेंट्रल मेटल के ऊपर, सेंट्रल मेटल नॉन मेटल, उस सेंट्रल जो आपने जो यूज में लिया है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर 0 होना चाहिए। यदि वो 0 है और डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो नॉन पोलर क्या होगा, कंपाउंड्स होगा, नॉन पोलर कंपाउंड्स होगा। और नॉन पोलर यदि कंपाउंड्स होगा तो वो उसको बोला जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड आप यूज में ले रहे हैं ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो होगा क्या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, इट गिव्स एल्किन्स। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर लिया है, अब अपने को विच डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे वो देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ से 1 बॉन्ड ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल। ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया फ्री रेडिकल दोनों कार्बन के ऊपर। और क्लोरीन, क्लोरीन जो है, क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब ये Cl2 हो गया, यहाँ से भी क्या हो जाएगा
ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो इस कार्बन, ये जो लोन पेयर इस क्लोरीन के ऊपर भी आ गया, इस क्लोरीन के ऊपर भी आ गया, तो ये क्लोरीन का लोन पेयर, ये क्लोरीन, सॉरी लोन पेयर नहीं, इस क्लोरीन के ऊपर जो ये फ्री रेडिकल है और इस कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है, ये आपस में कंबाइंड होकर और ये Cl कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे। इसी टाइप से ये Cl भी कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन से, और आपके पास क्या आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। दिस कंपाउंड्स नेम इज विच डाइहैलाइड कंपाउंड्स। This compound's name is Wish dihalide compounds. This compound's name is Wish dihalide compounds. What is the IPAC name of compounds? 1,2-dichloroethane. 1,2-dichloroethane. This compound's name is Wish dihalide compounds or 1,2-dichloroethane. Next example. Suppose that CH3 CH2 double bond CH double bond CH2 react with Cl2 in presence of carbon tetrachloride. What is the product A? Solution: CH3 CH और CH, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल। ये जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से क्लोरीन के ऊपर भी क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल होगा। तो ये फ्री रेडिकल तो यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH कनेक्टेड विद Cl। ये सिंगल बॉन्ड तो टूट गया, ब्रेक हो गया, अब आपके पास ओनली सिंगल बॉन्ड रिमेनिंग है। तो यहाँ से क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 एंड कनेक्टेड विद Cl। टू हेलोजन एटम्स कनेक्ट विद एडजेसेंट कार्बन। टू हेलोजन एटम्स कनेक्टेड विद टू एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड विच डाइहैलाइड। तो आपके पास ये कंपाउंड कौन सा आ गया विच डाइहैलाइड कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड फ्रॉम ग्लाइकोल CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल मेट 8 इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। लुक हियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जब आपने रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड CH3OH रिएक्ट विद PCl5, तो आपने कैसे करवाया था CH3OH PCl5 प्लस PCl Cl एंड Cl, और यहाँ से ये बॉन्ड क्या कर दिया था आपने ब्रेक, तो आपके पास आ गया था CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl आ गया था। सेम रिएक्शन CH2OH। अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक OH ग्रुप तो ये आ गया, एक OH ग्रुप ये आ गया, तो 2 OH ग्रुप है तो PCl5 के कितने मोल यूज मिलेंगे 2 मोल यूज ऑफ PCl5। ओके, तो ये जैसे 1 मोल ऑफ PCl5 रिएक्ट करेगा किससे 1 एल्कोहल ग्रुप से। 1 एल्कोहल ग्रुप से जैसे रिएक्ट करेगा तो आपने देखा कि 1 एल्कोहल ग्रुप से क्या आ गया 1 CH3Cl एल्किल हैलाइड आ गया। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ CH2 और OH की जगह क्या शिफ्ट हो गया है, OH की जगह यहाँ पर OH की जगह क्या आ गया, देखो OH की जगह क्या शिफ्ट हो गया Cl आ गया। ठीक है, तो OH की जगह क्या लगा दें Cl सिंगल बॉन्ड CH2 और OH की जगह क्या शिफ्ट कर दें Cl प्लस यहाँ पर जब 1 OH था तो क्या आ गया था अपने पास POCl3, ये ले लिया POCl3। अब कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल POCl3। अब यहाँ पर देखो 1 OH था तो 1 HCl, तो यहाँ पर 2 OH है तो कितने HCl हो जाएंगे आपके पास 2 HCl। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इट गिव्स विच डाइहैलाइड
which dihalide compounds. Okay, so trick: CH2OH, CH2OH react with PCl5, PCl plus PCl5, Cl and Cl. ओके, ब्रेक कर दो बॉन्ड. ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH2Cl, 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 CH2Cl प्लस POCl3, POCl3, 2PCl3, 1HCl and 1HCl, total 2HCl. Mate 8, ethylene chloride. नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास टोटल आपने देखा कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स एंड फर्स्ट जेम डाइहैलाइड, सेकंड विश डाइहैलाइड और थर्ड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. जेम डाइहैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड कंप्लीट, प्रिपरेशन ऑफ विश डाइहैलाइड कंप्लीट. अब थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड C, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड. ओके, सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड react with bromine in presence of carbon tetrachloride. It gives alpha omega dihalide compounds. Silver salt of dicarboxylic acid react with halogen in presence of carbon tetrachloride or non-polar solvent is called gem alpha omega dihalide is obtained. Silver dicarboxylic acid react with halogen in presence of carbon tetrachloride. Alpha omega dihalide is obtained. Silver dicarboxylic acid, C double bond O, silver dicarboxylic acid react with CH2, silver dicarboxylic acid react with bromine in presence of carbon tetrachloride. Silver dicarboxylic acid react with bromine in presence of carbon tetrachloride. It gives alpha omega dihalide. आपने देखा है कि जब ओनली सिंगल था यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OAG रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इस टाइप की जो रिएक्शन थी CH3COOG सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. दिस रिएक्शन इज हुंसडीकर रिएक्शन. देन गिव टू CH3CO2 गैस आउट, AgBr यहाँ से आउट हो गया था नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फिर रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पर AgBr चला जाएगा. AgBr जाते ही यहाँ पर ये जो ये Br बचा हुआ है ये Br कनेक्ट हो जाएगी CH3 से, आपके पास आ जाएगा CH3Br. CH3C डबल बॉन्ड OAG रिएक्ट विद इन
ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का वर्क क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होगी, यहाँ से ये मैकेनिज्म होगी तो Ag फ्री रेडिकल, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पार्शियली वो फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो फ्री रेडिकल आएगा इसके पास आएगा, और ये फ्री रेडिकल इसके पास आएगा, तो C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? आपके पास CO2 गैस आउट हो जाएगी। अब इस कार्बन के पास ये फ्री रेडिकल इसके पास चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? CH3 फ्री रेडिकल प्लस यहाँ से ये ब्रोमीन जो है Br एंड Br, यहाँ से भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ब्रोमीन के ऊपर भी फ्री रेडिकल, इस Br के ऊपर भी फ्री रेडिकल, तो यहाँ से AgBr क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। Ag फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल, AgBr आउट इन रिएक्टेंट साइड। ओके अब ये Br फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करेगा कौन सी जगह? इस CH3 फ्री रेडिकल पे, इस CH3 फ्री रेडिकल पे ये Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा, और आपके पास क्या जाएगा? CH3Br प्लस यहाँ से क्या हो गया? AgBr प्लस यहाँ से क्या आ गया आपके पास? CO2। तो यहाँ से 1 CO2 तो यहाँ से आउट हो जाएगा, सेकंड CO2 यहाँ से आउट हो जाएगा, एक AgBr तो यहाँ से आउट हो जाएगा, एक AgBr 1 AgBr इस साइड से आउट हो जाएगा। 1 CO2 एंड सेकंड CO2, 2 CO2 से यहाँ से आउट हो जाएगा आपके पास, सिंपल। ओके और 1 Br AgBr सेकंड AgBr, बट ये AgBr आउट होने के बाद में यहाँ पर जो आपके पास फ्री रेडिकल आ रहा है, इस फ्री रेडिकल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो आपको पता है यहाँ पर कितने मोल यूज में ले लें? 2 मोल यूज में ले लें ब्रोमीन के, तो टोटल हो गए 4 1 1 2 तो यूज में यहाँ आ गए, 2 ब्रोमीन यूज में, 1 ब्रोमीन तो यहाँ आ जाएगा, सेकंड वाला ब्रोमीन यहाँ यूज में आ जाएगा, टोटल ब्रोमीन हो गए 4, तो 2 AgBr आउट हो जाएगा, 2 AgBr 2 Br जो है 1 Br तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा Br यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास क्या जाएगा? CH2 Br एंड CH2 Br। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे कनेक्टेड है, फर्स्ट एंड लास्ट 2 हेलोजन एटम्स आर कनेक्टेड टू मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इफ 2 हेलोजन एटम्स कनेक्टेड फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड्स, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड्स, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड्स। 2 halogen atoms connected first carbon and last carbon is called अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए एक हुंसडी का रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? हुंसडी का रिएक्शन, बट फर्क इतना ही है कि उसके अंदर ओनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और यहाँ पर यदि आपको 2 हेलोजन ग्रुप एक साथ चाहिए तो आपके पास कौन से कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने चाहिए? 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए, सिल्वर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए। ठीक है, ओके अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्ट नाउ, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नाउ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड। फर्स्ट, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ चलती है डाइहैलाइडों की, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी डाइहैलाइड्स कंपाउंड्स हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करके और किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी डाइहैलाइड्स जो आपके पास रिएक्टेंट की साइड के अंदर हैं वो अलग अलग जो रिएक्टेंट जो हैं उसके साथ रिएक्ट करके और किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो आपको तो थोड़ी देर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहैलाइड। फर्स्ट, हाइड्रोलाइसिस। जेम डाइहैलाइड CH3CH2Cl react with aqueous KOH। CH3CH2Cl जेम डाइहैलाइड react with aqueous KOH। Aqueous KOH means K positive and OH negative break down into 2 parts and K positive attack on chlorine atoms, then remove of chlorine atoms on carbon atoms attack CH3CH2Cl। एक्वस केवच का वर्क होगा कि ये क्या करेगा, K पॉजिटिव जो आयंस होगा और OH नेगेटिव आयन जो होगा, ये K पॉजिटिव आयंस इस Cl के ऊपर अटैक करेगा और Cl के ऊपर अटैक करने के बाद में यहाँ से आउट हो जाएगा KCl।
इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और यहाँ से इस हेलोजन ग्रुप मीन्स अच्छा ये एक Cn नेगेटिव आयंस जो होता है एक गुड लिविंग ग्रुप होगा और ये Cn नेगेटिव आयंस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ से KCl आउट हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से भी क्या हो जाएगा, KCl आउट हो जाएगा। तो 2 KCl यहाँ से आउट हो जाएगा, तो 2 KCl आउट। इसी टाइप से ये 2 OH नेगेटिव जो आयंस हैं, जैसे यहाँ से Cn नेगेटिव जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से Cn नेगेटिव जाएगा तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कितने OH आयन चाहिए इसको, 2 OH आयन। तो 2 OH आयन यहाँ से क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, CH3 CH OH एंड OH। सेम कार्बन के ऊपर यदि 2 OH ग्रुप है, यदि ओनली सेम कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 एटम्स की ये जो रिंग बनेगी जो अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से तुरंत क्या हो जाएगा, OH और यहाँ से H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ से H2 आउट होगा तो आपको पता है कि H2 आउट होने के बाद ये H तो H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा और ये OH नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा। जैसे ही OH नेगेटिव के फॉर्म में आउट होगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, और ये पार्शियली नेगेटिव जो है वापस क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग करते ही आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 C डबल OH कंपाउंड्स 1 एंड 2। 1 2 कार्बन के लिए यूज मिलेंगे 8 और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज मिलेंगे N, और एल्डिहाइड का सफिक्स के फॉर्म में यूज मिलेंगे L, जिसका नेम हो जाएगा एथेनॉल। जनरल नेम ऑफ एथेनॉल फॉर्म और एसिड, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड, ओके। CH3CH ClCl जेम डाइहैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। जैसे ही आप जेम डाइहैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास क्या आता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 Cl Cl एंड CH3 Cl एंड CH3। व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स, CH3 CH3 1 2 एंड 3। 2 नंबर कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो गया, 2,2 डाई क्लोरो मेथ 8 प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स के सफिक्स के फॉर्म में यूज मिलेंगे एन, तो आपके पास हो जाएगा 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ओके। रिएक्ट विद एक्वस KOH या हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एक्वस KOH किसकी तरह बिहेव करेगा, किस टाइप की रिएक्शन देगा, NSR टाइप की रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो OH नेगेटिव आयंस जो होगा यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से KCl आउट हो जाएगा। और जैसे ही KCl आउट यहाँ से होगा, 1 KCl आउट यहाँ से हो जाएगा, तो OH नेगेटिव आयंस अटैक ऑन कार्बन एंड सेकंड OH नेगेटिव आयंस अटैक ऑन कार्बन। इट गिव्स CH3 COH OH एंड CH3 COH एंड CH3। और आपको पता है कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप, सेम कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हो नहीं सकते, अनस्टेबल होगा, तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिलीव हो जाएगा। जैसे ही वाटर OH नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, OH नेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करते ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, कीटोन, एसीटोन। हाउ टू ऑब्टेन ऑफ एसीटोन, तो आपको ये रिएक्ट करनी है, ये रिएक्शन करवानी है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड, CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोएथेन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,2 डाइक्लोरोएथेन 1,2 डाइक्लोरोएथेन रिएक्ट विद एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब होता है कि NSR रिएक्शन देगा, यहाँ से KCl आउट हो जाएगा और यहाँ से भी KCl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और जैसे ही KCl आउट हो जाएगा तो OH नेगेटिव अटैक ऑन कार्बन एटम एंड OH नेगेटिव अटैक ऑन कार्बन एटम। इट गिव्स CH3OH CH2OH एंड CH2OH विच नेम ऑफ कंपाउंड्स, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 2 मोल ऑफ KCl,
2 mole of KCl, ethylene glycol. How to obtain of ethylene glycol? 1,2-dichloroethane react with aqueous KOH, it gives of ethylene glycol. Next reaction, second. First hydrolysis, second is dehydrohalogenation. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपने पीछे भी देख लिया है. डीहाइड्रो हाइड्रोजन, हेलो हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, रिमूव ऑफ रिएक्टेंट साइड कंपाउंड्स. HCl molecules रिमूव 2 रिएक्टेंट साइड्स. तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो ये 1 मॉलिक्यूल्स है ये रिएक्टेंट वाली साइड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे बोला जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl रिएक्ट विद, वहां पर आपने देखा है कि हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे तो रिएक्शन में आपने यूज में लिया एक्वस KOH. बट डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर हम यहाँ यूज में ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH का मतलब ये होता है, एल्कोहलिक KOH जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करा दे तो ये जो रिएक्शन आएगी वो देगा एलिमिनेशन रिएक्शन. किस टाइप की रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा. और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. कौन सी रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है तो वो कार्बन तो अल्फा कार्बन हो गया, उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा. अल्फा कार्बन से रिमूव करना आपको हेलोजन को और बीटा कार्बन से रिमूव करना है हाइड्रोजन को. तो अल्फा से Cl को रिमूव कर दिया और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ से तो क्लोरीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH2 1 हाइड्रोजन रिमूव, CH2 सिंगल बॉन्ड अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे CH और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl. यहाँ से H और यहाँ से Cl तो क्या हो गया, आउट हो गया. वंस अगेन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH. तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH. इस Cl से कनेक्टेड ये कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन होगा और नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा. तो यहाँ से क्या करना है, अल्फा से तो Cl रिमूव करना है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना है. तो आपके पास क्या जाएगा, 1 हाइड्रोजन रिमूव, ओनली रिमेनिंग ऑफ हाइड्रोजन ओनली 1. तो CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और अल्फा और बीटा, अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन. जैसे ही HCl मॉलिक्यूल्स आउट होगा तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या करना है, एक और बॉन्ड लगा देना है. तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस कंपाउंड्स नेम ऑफ इथाइन. CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स इथाइन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन CH3CL CH2Cl react with alcoholic KOH. CH2Cl react with alcoholic KOH. यहाँ से क्या करना है, एल्कोहलिक KOH का मीन्स होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है अल्फा से तो हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन. तो इस हेलोजन के लिए तो ये तो अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl आउट कर दो. तो आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl. फिर क्या करना है, वंस अगेन एल्कोहलिक KOH, फिर क्या करवा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे. तो इस क्लोरीन के लिए ये तो हो गया अल्फा और ये क्या हो गया आपके पास बीटा. तो अल्फा से तो Cl आउट कर देंगे और बीटा से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन आउट कर देंगे. तो आपके पास अल्फा और बीटा के बीच में क्या कर दें, 1 सिंगल बॉन्ड, वंस अगेन सिंगल बॉन्ड क्या कर दें, कनेक्ट कर दें. तो आपके पास आ जाएगा अल्फा से तो हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव कर दें. तो आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और अल्फा और बीटा के बीच में HCl मॉलिक्यूल जैसे आउट हो जाएगा तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या लग जाएगा, 1 सिंगल बॉन्ड और कनेक्ट हो जाएगा. तो आपके पास हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस कंपाउंड्स नेम इज इथाइन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH2Cl react with aqueous KOH and react with alcoholic KOH. What is the product A and B? Question number second, CH3CHCl
and Cl. React with aqueous KOH and react with alcoholic KOH. What is the product A and B? What is the product A and B? Question number 3rd. Ethylene glycol. How to obtain ethylene glycol? How to obtain ethylene glycol? टोटल क्वेश्चन 3 है, ये आपको करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 1,2-dichloroethane react with aqueous KOH. What is the product name of product A and product B? CH3CH Cl 1,1-dichloroethane react with aqueous KOH and other alcoholic KOH. What is the product A and B? Question number 3rd. How to obtain ethylene glycol? Ethylene glycol means CH2OH and CH2OH. CH2OH and CH2OH. Okay. Next reaction 3. Dehydrogenation reaction. Halogenation. Dehalogenation reaction. Okay, thank you.